शुरुआत करते हैं। आज है विश्व की प्रमुख नहरें। पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, इनको तो शायद स्वेज नहर जोड़ती है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत, अटलांटिक, ये सही है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जल मार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 19 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है। पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ये सही है। पनामा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जल मार्गों में से एक है। पनामा नहर पर पनामा देश का नियंत्रण है। पनामा नहर जल पास या जल लोक पद्धति पर आधारित है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मार्ग पहले डेल्टा के रूप में था। संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। ये डेल्टा थोड़ी ना था, डेल्टा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरिबियन तट पर कोलोन परत अवस्थित हैं। इसका निर्माण 1914 में पूर्ण हुआ। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? कोलोन। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक जोड़ प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरिबियन तट पर कोलोन पतन स्थित है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा है। पनामा खुद, हाँ। पनामा नहर प्रशांत महासागर का, यह वापस आएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली नहर है। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्नेस की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। ये नहर आज 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और औसत गहराई 16.5 मीटर है। 10 वर्षों में बनकर यह तैयार हो गई। सन 1869 में नहर यातायात के लिए खुल गई थी। पहले केवल दिन में ही जहाज नहर को पार करते थे, पर 1887 ईस्वी में रात में भी पार होने लगे। 1867 ईस्वी में इस नहर के पार होने में 36 घंटे लगते थे, पर आज 18 घंटे से कम ही लगता है। यह वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। इस नहर का चुंगी कर बहुत अधिक है। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दोगुनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 धन लगा है। स्वेज नहर जोड़ती भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्या वापस स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट शहीद है ना, उत्तरी सिरे पर नॉर्थ में पोर्ट शहीद। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट शहीद और पोर्ट स्वेज पतन स्थित हैं। पोर्ट शहीद भूमध्य सागर के तट पर स्वेज नहर के उत्तर में स्थित है। पोर्ट शहीद की स्थापना 1859 ईस्वी में हुई थी। पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर स्वेज नहर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पतन? ये स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट शहीद और पोर्ट स्वेज पतन स्थित हैं। पोर्ट शहीद भूमध्य सागर के तट पर स्वेज नहर के उत्तर में स्थित है। पोर्ट शहीद की स्थापना 1859 में हुई थी। पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर स्वेज नहर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ये 10वां सवाल, स्वेज नहर में झीलों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? झीलों का पूर्णतः अभाव, इसका क्या कारण? झीलों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों का आवागमन
की सुविधा प्रदान करती हैं। इसका क्या कारण है? पूर्णतः अभाव का। ये सही है। नहर के दोनों किनारों पर समुद्र दोनों समानता पाई जाती है। ठीक। सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1869 नहीं 1854 फ्रांसिस ने फर्डिनेंड की देखरेख में। आज का हमारा टेस्ट में कुल 11 प्रश्न थे, जिनमें से हमने कुछ देके समझने की कोशिश की। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका।